सालिस से शादी नहीं करनी चाहिए थी और मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं सालिस के साथ नहीं रहूंगी, इसलिए मैं खुला चाहती हूँ। आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। मुझे नहीं लगता कि अब ये शादी चल सकती है। तुम नहीं समझोगी वफा, तुम्हें कभी मोहब्बत नहीं हुई है ना। मेरे सारे रिश्ते एक तरफ और मेरी सालिस से मोहब्बत उन सब पे भारी है। क्या चाहती हो सालिस को? वो बहुत अच्छा आदमी है वफा, और अच्छे आदमियों की कमजोरी यही होती है कि वो बहुत लिहाज वाले होते हैं, कभी जान के किसी का दिल नहीं दुखाते। मैं क्या करें, मोहब्बत ही अच्छे आदमियों से होती है। मुझे सालिस से शादी नहीं करनी चाहिए थी। और मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं सालिस के साथ नहीं रहूंगी, इसलिए मैं खुला चाहती हूँ। सालिस से खुला चाहती है वो? तहरीम, क्या? ठीक ही तो कह रही हूँ, जो उसने कहा है वही तो कह रही हूँ। वफा बेटा, हम समझ नहीं पा रहे हैं तुम्हारी इस बात का मकसद क्या है। गलती हो गई थी। शादी के बाद अंदाजा हुआ कि बहुत बड़ी गलती हो गई और अब ये शादी नहीं चलेगी। आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। कुछ नहीं हुआ है अंकल, बस मुझे नहीं लगता कि अब ये शादी चल सकती है और ना ही मैं इस घर में अब सालिस के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे मेरे फैसले से हटने के लिए कोई फोर्स ना करे। उस्मान का फैसला तो तुमने सुन लिया ना। मैं किसी दारुल सुकून में रह लूंगी, आप प्लीज किसी सिक्योर जगह मेरा बंदोबस्त कर दें। अच्छा, एक मिनट बेटा, बेहतर यह है कि तुम इस वक्त अपने कमरे में जाओ, इस पर हम बाद में बात करते हैं। अंकल, सुना नहीं तुमने जहांगीर ने क्या कहा है? इस वक्त जाओ ना, जाओ। क्या कहा है तुमने इससे? अच्छा जहांगीर, इस वक्त ना इस मामले को मेरा ख्याल है यहीं छोड़ देते हैं, इस पर बाद में बात कर लेंगे। थैंक यू नहीं बोलेंगे मुझे? थैंक यू। You're welcome, सालिस। थैंक यू। सानू कौन दुख सेंदावे, तोड़ा और जोड़ा नहीं, तूने क्या किया वे सांवल जा, वे सांवल जा। किसने मजबूर किया तुम्हें? सालिस ने? मेरे ज़मीर ने, मेरे ज़मीर के हाथों प्रेशराइज हुई हूँ। ये तुम शिफा की सुसाइड अटेम्प्ट की वजह से कह रही हो ना? देखो, अपनी जान लेना कोई इतना आसान नहीं होता। मैंने बहुत दुनिया देखी है, बहुत उम्र है मेरी। 5 मिनट में समझ गई थी ये सब दिखावा है, प्री प्लान्ड है, ड्रामा कर रही है। क्या फ़र्क पड़ता है? हकीकत तो वही है ना कि शिफा सालिस और सालिस शिफा से मोहब्बत करते हैं। और ये तो सालिस की ग्रेटनेस है कि उन्होंने अभी तक मुझे तंग नहीं किया, चाहे वो आपकी खातिर ही सही। और अगर शिफा ने ड्रामा किया भी है और उसके ड्रामे की एंडिंग ने मुझे रियलाइज कराया कि वो कितनी अहम है, सबके लिए वो कितनी जरूरी है, उसकी अम्मी है। आसान अल्फाज में बात यह है कि सालिस से मेरा दिल भर आया।
शरीफ औरत का दिल शौहर से नहीं भरता। इसे समझाना फजूल है। चलें सब। और एक बात याद रखो वफा, अगर तुमने सालिस से तलाक ली तो सारी जिंदगी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा मैं, समझी? और मैं भी तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखूंगी। अम्मी, मैंने उसे नहीं कहा डिसीजन लेने के लिए। हालात तो पैदा किए, खाओ मेरी कसम के नहीं किए। मरते मरते बची है वो। कौन? शिफा की खुदकुशी की बात कर रहा हूँ। शिफा की खुदकुशी के डर से तुम वफा का मर्डर कर दोगे, क्योंकि उस गरीब का कोई नहीं है जो उसकी दादरसी करे, उसकी तरफ से तुमसे सवाल करे, है ना? आपने मुझे इतना बेज़मीर समझा हुआ। बेजमीर लोगों का साथ देने वाले भी बेजमीर ही होते हैं। अम्मी, वो मरते मरते बची है। चलो, यही मोतबर नाम दे देते हैं खुदकुशी को। वो क्या करे? उसे तलाक दे दोगे, वो किसी हॉस्टल में चली जाए, छोटी मोटी नौकरी करे, गुमनामी की जिंदगी गुजारे, ये चाहते हो? मैं क्या कहूंगी वहां सारे खानदान को कि मेरी बहू क्यों नहीं आई? तुमने तो अपना सामान बांध लिया ना जाने के लिए, पर मुझे तो उसी खानदान को मुंह दिखाना है ना। मैंने और जहांगीर ने तुम्हें दिल से अपनी बेटी कहा भी है और तस्लीम भी किया है। क्या नहीं दिया हमने तुम्हें? प्यार, मोहब्बत, खुलूस, इज्जत, किसी चीज की कमी की? जब ये नहीं जाना चाह रही तो क्यों फोर्स कर रही हैं आप? वैसे भी इसके ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खानदानों में फर्क पड़ता है सालिस, ये बात तुम दोनों को समझनी चाहिए। हमारी जिंदगी के मसलों में खानदान वाले कहां से आ गए? उन्हें हक किसने दिया? और तुम्हें ये हक किसने दिया है कि तुम किसी और की खातिर किसी का दिल दुखाओ? अम्मी, कहीं हम इसकी तकलीफ की मुद्दत तो नहीं बढ़ा रहे? एक बात पूछूं, क्या शिफा इससे ज्यादा अच्छी है? मैं तुम्हें कटहरे में खड़ा नहीं करना चाहती, ना ही कर रही हूं, लेकिन वफा को देखकर मुझे अंदाजा हो रहा है। लोग सही कहते हैं, बेटियां आजमाइश नहीं होती, उनकी किस्मत आजमाइश होती है। सालिस, आप मुझे तलाक कब दे रहे हैं? मैं जानना चाहती हूँ हमारी डिवोर्स कब फाइनलाइज हो रही है, ताकि मैं आगे की प्लानिंग कर सकूं। कुछ पूछ रही हूँ आपसे। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि अगर एक दफा एक तकलीफ के मौजू पे बात हो जाए तो दूसरी बार उसको दोहराते हुए वैसी तकलीफ नहीं होती। ऐसे कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ना वफा, है ना? हाँ, जब इंसान को पता होता है कि उस पर कड़ी आजमाइश गुजरनी ही गुजरनी है तो उसे अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर लेना चाहिए। जाहिर है कोई है तो नहीं उसका, कहाँ जाएगी? कोई तो सपोर्ट है उससे। लेकिन वो किसी फरजाद ही क्यों? हो भी तो सकता है। होशियार रहिएगा, ऐसी लड़कियां चुटकी बजा के दूसरी शादी करती हैं, हम जैसे बस देखते रह जाते हैं। चौकन्नी रहे भाभी, हमारे फरजातों कोई लड़कियों की कमी है? हम क्यों वफा जैसी लड़की को उसके हवाले कर दें? आप माँ हैं, जो भी कर सकती हैं आप कर सकती हैं।